जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी दूसरा के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें मुझे पूछा गया कि चकला और बेलन को लेकर आप हमें कुछ सटीक जानकारियां दीजिए। उन्होंने विशेष तौर पर मुझसे पूछा कि ये जरूर बताइए कि कौन सा चकला घर में सबसे ज्यादा शुभ होता है, लकड़ी का, पत्थर का या फिर स्टील का, और इनको प्रयोग करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको इस चीज का उत्तर दे पाऊं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपकी साथी हूँ इसलिए आपको जीवन का साथ देने चली आती हूँ। एक गृहिणी के लिए उसकी सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा जरूरी जो जगह होती है वो होती है उसकी रसोई। शायद एक वही ऐसी जगह होती है पूरे घर में जहाँ पर उसका आधिपत्य होता है, जहाँ पर वो रानी होती है। उनके ही हाथ से सब कुछ बनेगा, उनसे ही पूछकर काम होगा, क्या कहाँ रखा है ये सब उन्हें ही पता होगा। वैसे तो हिसाब से हर औरत पूरे घर की ही रानी होती है, लेकिन किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनका होल्ड थोड़ा ज्यादा होता है। चलिए जी, किचन के अंदर भी कुछ विशेष चीजें होती है जिनका वास्तु के साथ बहुत संबंध होता है। जैसे कि हम जब भी बात करते हैं चकला और बेलन, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है किचन के अंदर। रोटी बिना चकले और बिना बेलन के नहीं बन सकती। इसीलिए चकला बेलन को लेकर कुछ चीजें और कुछ बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। हम अक्सर कुछ किस्म के चकले खरीद कर लाते हैं, जैसे कि लकड़ी का चकला बहुत शुभ होता है अगर हम इसे तरीके से यूज करें, यानी कि हम इसे सही से साफ करें। क्योंकि लकड़ी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे आटे के कण रह जाते हैं जो बाद में जाकर धीरे धीरे फंगस बना लेते हैं। और जब हम नई रोटी या नया हम आटा उसके ऊपर लगाते हैं तो वो बारीक बारीक कीटाणु उस पर लग जाते हैं जो हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा सफर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हम लकड़ी का चकला ले रहे हैं तो उसे हमें बहुत लंबे समय तक यूज नहीं करना चाहिए। लकड़ी का चकला बहुत ज्यादा हुआ तो आपको 3 या 6 महीने में बदल लेना चाहिए। ये बेलन के लिए भी है। अब जब हम बात करते हैं इस चीज की कि इसे साफ करते वक्त किस बात की सावधानी रखनी चाहिए। जब भी आप लकड़ी के चकले को साफ करें तब आप उस पर थोड़ा सा नमक जरूर डाल दें और उसके बाद उसे अच्छे से आप साफ करके पानी से, डिटर्जेंट से, विम से, जैसे भी आप साफ करें उसे साफ करें। ऐसा करने से उसकी नकारात्मकता जो होगी ना, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत वहां पर पुराना आटा लगा रह जाएगा या कण रह जाएंगे, वो सारी चीजों से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरा होता है पत्थर का चकला अक्सर लोग घर के अंदर यूज करते हैं, लेकिन पत्थर के चकले को यूज करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। पहली बात, वो कहीं से भी क्रैक नहीं हो, टूटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप जब भी हो सके इसे कच्चे दूध से जरूर साफ करते रहिए। इससे एक तो इसकी पावर बढ़ जाएगी और दूसरा, आप जब भी इसके ऊपर रोटी बनाएंगे आपको एक अलग तरह का इसके अंदर ऊर्जा का अनुभव होगा। दूसरी बात, जब आप ये क्रिया करेंगे तो इससे आपका चंद्र और शुक्र दोनों ही मजबूत हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं आपसे तीसरे तरह के चकले की, यानी कि स्टील के चकले की। वैसे तो स्टील का चकला शनि का प्रतीक होता है, इसलिए कम से कम बोला जाता है कि इसे यूज करिए। क्योंकि इसको यूज करके जब आटा इसके ऊपर रखते हैं और रोटी बेलते हैं तो बहुत सारे लोगों को इससे गैस्ट्रिक या एसिडिटी प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आपको तुरंत प्रभाव से स्टील का चकला हटा देना चाहिए और आपको पत्थर का यूज करने लगना चाहिए। फिर भी अगर आप स्टील का चकला लगा रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आपको एक कार्य जरूर करना है। आप जब कभी भी इसे धोएं, आप जब कभी भी इसे साफ करें, आप 1 बूंद ऑयल इस पर जरूर डाल दें। ऐसा करने से इसकी नेगेटिविटी जो होती है वो खत्म हो जाती है और आपको सेहत और स्वाद दोनों बहुत अच्छा प्राप्त होता है। चलिए, चकले को लेकर ये सारी बातें तो मैंने आपको ग्रह संबंधित बता दी। अब कुछ और बातें बताती हूँ। चकले को कभी भी टांग कर नहीं रखा जाता। चकले को हमेशा या तो आप खड़ा करके रख दीजिए या आप उसे किसी सेफ प्लेस पर रख दीजिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, चकला हमने रोटी बनाई, उसके बाद हमने झाड़ दिया और रख दिया कि अब रात को जब रोटी बनाएंगे फिर साफ करेंगे। ये कार्य बिल्कुल मत करिए। आप जब भी रोटी बनाते हैं तब आपको चकला साफ करके ही रोटी को बनाना चाहिए।
अक्सर लोग चकले की जगह प्लेटफॉर्म पर ही जो स्लैब होती है ना, उसी के ऊपर रोटी बनाने लगते हैं। ये भी गलत होता है, ये भी नहीं करना चाहिए। इससे भी आपके जीवन में सेहत को लेकर नकारात्मकता आती ही आती है। एक और विशेष बात बताती हूँ, चकला अगर आप खरीदने जा रहे हैं तो आप किस दिन इसे खरीदें। बुधवार का दिन आपके चकले बेलन को खरीदने के लिए सबसे शुभ माना जाता है और मंगलवार शनिवार बिल्कुल भी इसे खरीदना नहीं चाहिए। चकले को अमावस पे भी नहीं खरीदना चाहिए। ये कुछ विशेष चीजें होती हैं जो हमें ध्यान में रखनी ही चाहिए। वैसे तो ऐसी बातें घर की बुजुर्ग महिलाएं भी बता देती थी। ऐसी अच्छी अनमोल बातें हमें शादी के समय या शादी होने वाली होती है तब घर की जो बहुत समझदार या बुजुर्ग जो लेडीज होती हैं वो बता देती कि बेटा ये बात ध्यान में रखना। पर अगर आपको ये किसी ने नहीं समझाया तो आज मैंने समझा दिया, आप इस बात का ध्यान जरूर रखना। एक और विशेष चीज जाने से पहले आपसे शेयर जरूर करना चाहती हूँ, कभी भी किसी को चकला बेलन गिफ्ट में नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप ये गलती मत करिएगा। चलिए जी, चलती हूँ, फिर आऊंगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा।